अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल कुक बुक। आज की हमारी रेसिपी है भिंडी गोश्त, ओकड़ा यानी लेडी फिंगर एंड मटन करी। भिंडी गोश्त बनाने के लिए हमें चाहिए होगा 2 मीडियम साइज़ की प्याज, जिसको हमें बारीक बारीक काट लेना है। इसके अलावा हमें चाहिए होगा हाफ़ kg मटन, आप हड्डियों वाला लें या बग़ैर हड्डी का, ये आपकी चॉइस है। 1/4 कप ऑयल, 1 खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 और आधा चाय का चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च, 1 चाय का चम्मच हल्दी, आधा चाय का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, आधा चाय का चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला। 1200 ml हमें चाहिए होगा वाटर, इस पानी में ये अच्छी तरह से गल जाएगा। 250 ग्राम्स मैंने ली है ओकड़ा यानी कि भिंडी। अब भिंडी को पहले आपको अच्छी तरह से वॉश कर लेना है और फिर इसको उसी तरह कट करना है जिस तरह वीडियो में दिखाया जा रहा है। इसको बिल्कुल भी छोटे छोटे पीसेस में नहीं काटना है, सिर्फ ऊपर और नीचे से एक कट लगाना है। एक पैन लेंगे, उसमें 3 टेबल स्पून तेल डालेंगे और सारी भिंडी को उसमें फ्राई करेंगे। भिंडी को हमें उस वक्त तक फ्राई करना है जब तक इसका गोल्डन ब्राउन सा कलर ना आ जाए। इसको बहुत ज़्यादा ओवर कुक या बिल्कुल गलाना नहीं है, क्योंकि हमें इसको बाद में कड़ी में भी ऐड करना है। अगर हम इसको यहाँ पे पूरा पका देंगे और फिर लास्ट में कड़ी में ऐड करेंगे तो भिंडियाँ जो है वो टूट जाएंगी और फिर सालन की शक्ल जो है वो परफेक्ट नहीं आएगी। तो भिंडी को सिर्फ हाफ़ कुक करें और सिर्फ गोल्डन सा कलर दें और फिर इसको डिश आउट कर लें और साइड पे रख दें। इसके बाद हमें पॉट लेना है और उसमें पूरा मटन ऐड कर देना है। उसमें हम 1200 ml पानी ऐड कर देंगे। पूरा पानी एक साथ डाल दिया मैंने और ये पानी इस क्वांटिटी के लिए, इस रेसिपी के लिए परफेक्ट है। इसके बाद हम इसमें प्याज डालेंगे, अदरक लहसुन का पेस्ट और जितने भी ड्राई गरम मसाले मैंने आपको दिखाए थे, जिसमें लाल मिर्च, हल्दी, काले मिर्च और पिसा हुआ गरम मसाला था, वो ऐड कर देंगे और फिर इसमें तेल भी डाल देंगे। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसको मीडियम आंच पर हम पकाएंगे लिड कवर करके, और उस वक्त तक पकाएंगे जब तक कि प्याज और मीट अच्छी तरह से गल नहीं जाते। बीच में आप ढक्कन हटाकर इसको मिक्स कर सकते हैं। प्याज अगर आप बहुत मोटी मोटी काट देंगे तो फिर वो एंड में गलेगी नहीं, इसीलिए प्याज को बारीक काटना बहुत ज़रूरी है। इसको हम अच्छी तरह से भून लेंगे जब तक प्याज और मटन अच्छी तरह गल नहीं जाता और तेल अच्छी तरह से सेपरेट नहीं हो जाता। जब तेल सेपरेट हो जाएगा तो हम इसमें फ्राई की हुई भिंडी डाल देंगे, नमक ऐड करेंगे और फिर इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और फिर आपको इसमें जितना भी शोरबा रखना है आप उस हिसाब से पानी डाल सकते हैं। मैंने इसमें हाफ़ कप पानी ऐड किया था और उसके बाद इसको दोबारा से लिड कवर करके 5 से 8 मिनट के लिए पकाएंगे और इसको सर्व करेंगे। आप चाहे रोटी या चावल, आपकी चॉइस है, जिसके साथ भी खाएं, ये बहुत ही मज़े की होती है। आप देख रहे हैं कि भिंडी बिल्कुल भी टूटी नहीं है और इसकी शेप बिल्कुल वैसी ही है। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।